मृत्यु वह क्षण जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन सच में यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे भयावह और रहस्यमयी यात्रा। जैसे ही इंसान अंतिम सांस लेता है, उसी पल उसका स्थूल शरीर निष्प्राण हो जाता है, लेकिन उसके भीतर रहने वाली आत्मा उस शरीर को छोड़कर बाहर आ जाती है। शुरू के कुछ पल, शायद कुछ घंटे या कभी कभी कुछ दिन तक आत्मा को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने ही शरीर के पास खड़ी होती है, अपने ही चेहरे को देखती है और उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही है। वह अपने परिवार को देखती है, कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई उसके चेहरे को छूकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है और आत्मा बार बार उन्हें पुकारती है, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंचती। यही वह सबसे दर्दनाक एहसास होता है जब इंसान सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि अब वह इस शरीर में वापस नहीं जा सकती। पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ भी खा पी नहीं सकती। उसे अपने ही जीवन की यादें दिखती हैं, अपने अच्छे पल, अपने बुरे कर्म, सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। इसी दौरान धरती पर उसके परिवार वाले उसके लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। हर दिन दिए गए पिंड से उसकी एक नई सूक्ष्म संरचना बनती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आत्मा का एक नया यात्रा शरीर तैयार होता है, जिससे वह आगे की कठिन यात्रा सहन कर सके। अगर ये कर्मकांड सही तरीके से न किए जाएं, तो आत्मा को आगे चलकर और भी ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर आता है वह दिन जब सब कुछ बदल जाता है। अचानक वातावरण भारी हो जाता है, हवा ठंडी और डरावनी लगने लगती है, और तभी प्रकट होते हैं यमदूत। उनका रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा कांप उठती है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही होती हैं, उनके हाथों में फंदे और जंजीरें होती हैं, और उनके चेहरे पर कोई दया नहीं होती। वे आत्मा को पकड़ लेते हैं। आत्मा डर के मारे भागने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचता। यमदूत उसे घसीटते हुए एक अंधेरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को पकड़कर इस संसार से दूर ले जाते हैं, तभी शुरू होता है वह सफर, जो सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि कर्मों का बोझ उठाने का सफर होता है। ये रास्ता सीधा नहीं होता, बल्कि 16 अलग अलग नगरों से होकर गुजरता है। हर नगर एक परीक्षा है, हर नगर एक सजा है, और हर नगर आत्मा को उसके किए गए कर्मों का एहसास कराता है। सबसे पहले आत्मा पहुंचती है यमया नगर में। ये जगह अजीब सन्नाटे से भरी होती है, न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ एक भारी दबाव डालने वाली खामोशी। यहाँ आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह अब उस दुनिया से बहुत दूर आ चुकी है जहाँ से वह आई थी। यहाँ उसे अपने जीवन के शुरुआती दृश्य दिखने लगते हैं, बचपन, अपने लोग, अपने फैसले, और धीरे धीरे वह समझने लगती है कि अब यह सब सिर्फ यादें हैं। इसके बाद आत्मा को ले जाया जाता है सौरपुर। जैसे ही वह इस नगर में प्रवेश करती है, उसे लगता है कि वह किसी जलते हुए रेगिस्तान में आ गई है। जमीन आग की तरह तप रही होती है, हवा इतनी गर्म होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर कदम पर उसके पैर जलते हैं, लेकिन रुकना मना है। यमदूत उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ आत्मा को अपने उन कर्मों का अनुभव होता है जहाँ उसने दूसरों को कष्ट दिया था। अब वही पीड़ा उसे खुद महसूस होती है। फिर आता है बहुबीती, एक ऐसा स्थान जहाँ आत्मा को लगता है कि वह टूट रही है। यहाँ चारों तरफ से अदृश्य शक्तियाँ उसे खींचती हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये खिंचाव उसके अपने कर्मों का होता है। हर अधूरा कर्म, हर अधूरी इच्छा, हर गलत फैसला उसे अलग अलग दिशाओं में खींचता है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह बिखर जाएगी, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ना होता है। इसके बाद यात्रा और भी भयावह हो जाती है। अगला नगर एक ऐसे जंगल से भरा होता है जहाँ पेड़ नहीं बल्कि कांटे होते हैं, लंबे, नुकीले, लोहे जैसे कठोर कांटे जो हर कदम पर आत्मा को चीरते हैं। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, ये कांटे उसके सूक्ष्म शरीर में धंसते हैं। यह सिर्फ दर्द नहीं होता, बल्कि उन सभी क्षणों की याद दिलाता है जब उसने किसी को चोट पहुंचाई थी, शब्दों से, कर्मों से या अपने व्यवहार से। एक और नगर आता है जहाँ पत्थरों की बारिश होती है, आसमान काला पड़ जाता है और अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। आत्मा भागना चाहती है, छुपना चाहती है, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं होती। फिर आत्मा को ले जाया जाता है एक ऐसे स्थान पर जहाँ हड्डियों और खोपड़ियों का मैदान होता है। चारों तरफ सिर्फ मृत्यु के चिन्ह, टूटे हुए शरीर, बिखरी हुई हड्डियां और एक अजीब सी दुर्गंध। यहाँ आत्मा को अपने जीवन की नश्वरता का एहसास होता है कि जिस शरीर पर उसे इतना गर्व था, वह भी एक दिन इसी तरह मिट्टी में मिल जाता है। एक नगर ऐसा भी आता है जहाँ अत्यधिक ठंड होती है, इतनी ठंड कि आत्मा कांपने लगती है। और इसके तुरंत बाद एक ऐसा स्थान आता है जहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, आग की लपटें, जलती हुई हवाएं
ये दोनों स्थितियां आत्मा को संतुलन का महत्व सिखाती हैं। कुछ नगर ऐसे होते हैं जहां आत्मा को भूखा और प्यासा रखा जाता है। उसके सामने भोजन और पानी दिखाई देता है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती। यह वही लालच होता है जो उसने जीवन में दूसरों को दिया था, अब वही उसे खुद झेलना पड़ता है। कहीं कहीं उसे ऐसे जीवों का सामना करना पड़ता है जो उसे डराते हैं, उसे सताते हैं। ये जीव कोई बाहरी शक्ति नहीं होते, बल्कि उसके अपने भय और पापों का रूप होते हैं। हर नगर के साथ आत्मा कमजोर होती जाती है, उसका अहंकार टूटता जाता है। जो मैं उसने जीवन भर बनाया था वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 16 भयानक नगरों की पीड़ा झेलने के बाद जब आत्मा सोचती है कि अब शायद कष्ट खत्म होने वाले हैं, तभी उसके सामने आता है वह दृश्य जिसे देखकर सबसे साहसी आत्मा भी कांप उठती है। उसके सामने बह रही होती है वह तरणी नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं, ये एक ऐसी धारा है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दूर से ही उसकी बदबू आत्मा को घेर लेती है, सड़ी हुई गंध, जैसे हजारों शव एक साथ सड़ रहे हों। जैसे जैसे आत्मा पास आती है उसे दिखता है कि यह पानी नहीं है, यह खून, मांस, पस और गंदगी का मिश्रण है जो धीरे धीरे उबलता हुआ बह रहा है। नदी के भीतर भयानक जीव तैर रहे होते हैं, विशाल सांप, कीड़े, मांस खाने वाले प्राणी जो आत्माओं को काटते हैं, नोचते हैं। इस नदी को पार करना ही पड़ता है। अब शुरू होती है असली परीक्षा। अगर उस आत्मा ने जीवन में दान पुण्य किया है, विशेष रूप से गौदान, गाय का दान, तो अचानक वहां एक गाय प्रकट होती है। वह शांत होती है, आत्मा उसकी पूंछ पकड़ती है और धीरे धीरे वह गाय उसे इस भयानक नदी के पार ले जाती है। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं, अगर उसने स्वार्थ, लालच और दूसरों को कष्ट देने में जीवन बिताया है, तो उसके लिए यह नदी एक अंतहीन यातना बन जाती है। जैसे ही वह नदी में कदम रखती है, उसका सूक्ष्म शरीर जलने लगता है, जैसे वह उबलते हुए लावे में उतर गई हो। वह चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। हर लहर उसे नीचे खींचती है, हर जीव उसे काटता है, हर पल उसे लगता है कि अब वह खत्म हो जाएगी, यहाँ मरना भी संभव नहीं होगा। इसके बाद थकी हुई, टूटी हुई आत्मा आगे बढ़ती है उस अंतिम स्थान की ओर जहां उसका इंतजार कर रहा होता है यमलोक का द्वार और अंतिम न्याय। आत्मा आखिरकार पहुंचती है एक विशाल द्वार के सामने, यमलोक का द्वार। यहाँ हजारों आत्माएं खड़ी होती हैं, हर किसी के चेहरे पर डर, हर किसी को अपने फैसले का इंतजार। द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद आत्मा को ले जाया जाता है एक विशाल दरबार में। वहां सिंहासन पर बैठे होते हैं न्याय के देवता। उनके पास खड़े होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा होता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन का हर पल पढ़ते हैं, हर अच्छा काम, हर बुरा काम, कोई भी चीज छुपी नहीं होती। फिर आत्मा को उसके कर्म दिखाए जाते हैं, वह खुद देखती है कि उसने क्या किया था और अब उसका परिणाम क्या होगा। अंत में यमराज निर्णय सुनाते हैं, अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग, अगर कर्म बुरे हैं तो नरक, और अगर संतुलन है पुनर्जन्म, अंतिम सच्चाई। यह यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, जो हम आज करते हैं वही हमारी कल की यात्रा तय करता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि न्याय की शुरुआत है।